महाराष्ट्र भाजपा के नेता अतुल शाह इन दिनों सूरत में पर्यवेक्षक के रूप में गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल रंग पकड़ता जा रहा है। इस बार गुजरात में 27 सालों से सत्ता पर बैठे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ जुझारू नेता दिन रात ज्यादा से ज्यादा सीट पार्टी को दिलाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही नाम है अतुल शाह, जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और हाल ही में उनका नाम महाराष्ट्र में तख्ता पलट में खुलकर सामने आया था। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और इन दिनों गुजरात इलेक्शन में सूरत के इंचार्ज बनाए गए हैं, क्योंकि सूरत में आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव में अपना पैर जमाने में सफल हो गई थी। आज डेवलपमेंट विकास की जो बात कर रहे हैं ना, सही मानों में पूरे देश में विकास किया है और विशेष करके गुजरात में आज यहाँ की प्रजा बड़ी खुश है। सारे गुजरात में जो योजनाएं आई है और डबल इंजन की सरकार वाकई में क्या कर सकती है, ये इसका उदाहरण गुजरात है। आज एक एक योजना है, बड़ी बड़ी योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं। सूरत शहर मुझे नहीं लगता इतना अच्छा कोई शहर होगा। मैं भी मुंबई से आया हूँ, मगर रास्ते यहाँ के जिस तरह के, दिस इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स। आज एक से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाईओवर्स किए, लोग कम्यूटिंग करने के लिए आना जाना, इट बिकम्स वेरी ईजी। और लोगों को क्या चाहिए? अच्छा जल चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, अच्छी गटर की व्यवस्था चाहिए, और ये सबसे बढ़िया दिए। वाकई में गुजरात मॉडल पूरे देश में ये अनुकरण हो रहा है, इसका मुझे आनंद है। सर, जिस तरह से पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और त्रिकोणीय जंग है, तो उसके लिए कितनी बीजेपी तैयार है? मैं बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी तो सब चैलेंजेस लेती है और थ्री कॉर्नर में तो वो हमारा फ़ायदा ही है। ये झाड़ू लेकर आए, झाड़ू लेकर वापस जाने वाले, इतना कह सकता हूँ मैं आपको। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और गृह मंत्री हर्ष संघवी के होम टाउन सूरत में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अतुल शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। अतुल शाह इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का दबदबा सूरत में कायम रखने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को तोड़ने में और भाजपा सरकार बनने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने आप ही वो गद्दारी की थी उन्होंने, हमने बदला ले लिया और आज 40 आमदार, और क्यों नहीं, वो 40 आमदार जो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ चुनाव लड़े थे और रात को उद्धव ठाकरे जी के कहने से चले गए, ये कोई ठीक काम किया है? वो तो गद्दारी उन्होंने की है। वो तो बेचारे MLA को सफ़र करना पड़ रहा था NCP के हाथों, खाली सिर्फ एक व्यक्ति के सत्ता के लिए, उद्धव ठाकरे जी के जो मुख्यमंत्री के लिए सबका वहाँ पर नुकसान हो रहा था। NCP के लोग और कांग्रेस के लोग वो शिवसेना का खच्चीकरण कर रहे थे, इसलिए वो बाहर आए। सर, आपको वैक्सीन मैन के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन, क्योंकि मैंने मुंबई में वैक्सीनेशन ड्राइव करीबन 18 महीना चलाया, वो भी मोदी जी की प्रेरणा से। ये देश में वैक्सीन नहीं थी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने, उन्होंने वैक्सीनेशन रिसर्च करके करवाया। इतना ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, ये सही मानों में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सारी दुनिया में वैक्सीन भारत ने दी, उसका मुझे आनंद है। और वो कोविन ऐप जो बनी है ना सर, अमेरिका में भी वैक्सीन देके पर्ची बनाते, हाथ से लिख के देते, अपने यहाँ पूरा कंप्यूटराइज डिजिटल बनाया। ये देश की प्रगति नहीं है तो क्या है? ये मोदी जी का अथाक परिश्रम नहीं है तो क्या है? इतना बड़ा संकट आया था, मगर एक उनके कॉल से सारा हिंदुस्तान ने कर्फ्यू में साथ दिया, लॉकडाउन किया। नहीं तो वो लॉकडाउन नहीं होता, वो सेल्फ कर्फ्यू नहीं होता, तो देश की हालत क्या होती। और इसी वही प्रेरणा से सारे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं हूँ, पूर्णेश भाई मोदी जो सूरत पश्चिम सीट का इंचार्ज हूँ मैं अभी, यहाँ पर पूर्णेश भाई का भी आप वैक्सीनेशन के समय का, कोरोना के समय का इतिहास निकालिए। इन्होंने जो सेवा की है, 2-2, 3-3 लाख लोगों के रोज़ खाना पहुँचाया जाता था, घरों से रोटी लाई जाती थी, बहुत काम हुआ है।
क्या लग रहा है इस बार गुजरात में बीजेपी कितनी सीट सकती है? मैं सीट बड़ी भारी मेजॉरिटी आने वाली है। सीट का नंबर मत पूछिएगा, बट एनीथिंग प्लस 130 होगा। गुजरात विधानसभा का चुनाव 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होना है। चुनाव में 182 विधानसभा सीटों में से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए भाजपा के ऐसे कई नेता कटिबद्ध है। सूरत से संवाददाता महेंद्र परिक की रिपोर्ट।